सर्दियों की ठंडी हवा जंगल में बर्फीले तीरों की तरह दौड़ रही थी। हर पेड़ कांप रहा था, पत्ते ठंड से सिकुड़ गए थे। एक सूखी डाल पर रानो चिड़िया अपने 2 बच्चों गुड़िया और कुकू के साथ ठंड से सिकुड़ रही थी। आ जाओ मेरे लालो, माँ के पंखों के नीचे छुप जाओ। देखो हवा बहुत तेज है, कहीं तुम्हें ठंड ना लग जाए। माँ, हमें तो बहुत ठंड लग रही है, देखें हमारा घोंसला तो टूट रहा है। दोस्तों, ये रहे हमारे आज के प्यारे सब्सक्राइबर्स के नाम। हमजा जियान, मिराज, जाबू खातून, अयान, मध्या मुबीना, आलिया अलीशा। और जो नहीं चुने गए कोई बात नहीं, अगली बार आप भी बन सकते हो हमारी आने वाली कहानी के सुपरस्टार। प्यारे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो फिर देर किस बात की, जल्दी से कमेंट में हमें अपना प्यारा सा नाम बताएं। साथ में येलो हार्ट भी कमेंट करें और याद से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाना। और मम्मा, पेट भी खाली है, सर्दी में तो दाना भी नहीं मिलता। चुप हो जाओ मेरे बच्चों, ऊपर वाला सब देख रहा है। एक दिन हमारी सर्द रातें खत्म होंगी, देख लेना, और ये जंगल फिर से हरियाली से भर जाएगा। सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी मेरे बच्चों। अगली सुबह रानो चिड़िया आसमान की ठंडी हवा में उड़ती हुई जंगल के भीतर पहुंची। उसे एक सूखी सी हरी मिर्च दिखाई दी, जैसे किसी ने उसे सालों से छुआ ही ना हो। अरे, ये तो हरी मिर्च है, लेकिन बिल्कुल सूखी हुई। रानो चिड़िया उस सूखी हुई हरी मिर्च को अपने पंखों से उठा लेती है। अगर मैं इसे रोज पानी दूं, पत्तों को पंखों से ढककर गर्म करूं, तो शायद फिर से ये हरी हो जाए। रानो चिड़िया उस हरी मिर्च को उठाकर अपने घर की ओर ले जाती है। हरी मिर्च, तू और मैं, हम दोनों ही अकेले हैं। सबने तुझे सूखा समझकर छोड़ दिया, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। हम दोनों मिलकर इस सर्दी को जीतेंगे। वही कालू कौवा एक पेड़ पर बैठा हुआ ये सब कुछ देख रहा था। वो उड़ता हुआ रानो चिड़िया के पास आ जाता है और उससे बड़े मजाकिया अंदाज में कहता है, अरे अरे रानो बहन, अब क्या कोई नया शौक पाल लिया? सर्दी में खेती करोगी क्या, वो भी इस एक हरी मिर्च से? हाँ कालू, मैं करूँगी खेती, क्योंकि मैं जानती हूँ मेहनत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। कालू, ये सूखी मिर्च, इससे मिर्ची उग जाएंगी। इस सर्दी में तो पंख भी जम गया है और तुम्हें मिर्ची उगानी है। पागल हो गई हो रानो तुम, पागल। कालू, समय और देखभाल चमत्कार देती है। देख लेना, ये झाड़ी फिर से हरी होगी। इस एक हरी मिर्च से हजारों हरी मिर्च निकलेंगी। देखना तुम कालू। हाँ हाँ ठीक है, देख लिया मैंने। चाहे जितना पानी डाल ले, एक दिन तू खुद कहेगी कि कालू बिल्कुल सही कह रहा था। समय बर्बाद कर दिया मैंने फिजूल में। इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। अब रानो चिड़िया हर दिन दूर तालाब से पानी लाती। ठंड में उसके पंख सख्त हो जाते थे, पर वो रुकती नहीं थी। वो दिन रात मेहनत कर अपनी खेती का ख्याल रखती। रानो चिड़िया मिर्च के खेत में पानी डालती हुई अपने पौधों से बातें कर रही थी। हरी मिर्चों, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। मैं तुम्हें बिल्कुल सही रखूंगी, समय पर पानी और धूप भी दूंगी। देखना, कल सुबह भगवान ने चाहा तो धूप जरूर निकलेगी। ऐसे ही रात हो जाती है। रात के वक्त रानो चिड़िया झाड़ी को ठंडी बर्फीली हवाओं और बर्फबारी से बचाने के लिए अपने पंखों से उन्हें ढकने की कोशिश करती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और एक दिन झाड़ियों में छोटे छोटे पत्ते फूटने लगते हैं। ठंडी हवाओं में उसकी खुशबू फैल गई थी। अरे मम्मा, वाह, ये तो हमारा खेत हरा भरा हो गया है। और देखो मम्मा, छोटी छोटी हरी मिर्चें भी दिख रही हैं। हाँ मेरे बच्चों, मेहनत को कोई मौसम नहीं रोक सकता। ये रानो भी ना, देखो जरा, सर्दियों में भी इसने मिर्ची उगा दी। अब तो इसका घर मिर्चों से भर जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इतनी खुशी के साथ मैं इसे नहीं जीने दूंगा। शाम के वक्त कालू कौवा चुपके से आता है और रानो चिड़िया के खेतों से हरी मिर्चें तोड़ने लग जाता है।
रुक जा कालू, ये मेरी मेहनत है, तू इसे ऐसे बर्बाद नहीं कर सकता। अरे अरे, ये तो जंगल की मिर्च है और इस पर मेरा भी हक है। अगर रोक सकती हो तो रोक कर दिखाओ मुझे। रानो चिड़िया एक डंडा लेती है और कालू कौवे को मार मार कर वहाँ से भगा देती है। तभी हरी मिर्च का एक पौधा चमकने लगता है। रानो, वो फिर आएगा, मैं डर रही हूँ। अगर उसने मुझे नुकसान पहुँचाया तो मैं क्या करूँगी रानो? अरे क्या तू बोल भी सकती है, पर तू डर मत। जब तक मैं हूँ तुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। मैं तेरा पूरा ख्याल रखूंगी। मेरे होते हुए तुझे कोई एक पर भी नहीं लगा सकता। कालू कौवा बदले की आग में सुलग रहा था। वो उड़ते उड़ते एक गुफा में पहुँचता है। गुफा के बाहर चील बैठी हुई थी, वो चील जिससे पूरा जंगल डरता था। चील महाराज, एक बात बताऊं, एक खजाना है, आपका हक है उस पर, वही बताने आया हूँ। क्या खजाना? वो भी इस जंगल में? कहाँ है खजाना? हाँ हाँ महाराज, यही पास में जंगल के बीच जादुई हरी मिर्च की झाड़ी है। मिर्चें ऐसी हैं कि खाकर ताकत दुगनी हो जाती है। अगर वो मिर्च तुम्हें मिल गई तो तुम इस जंगल के राजा शेर को भी हरा सकते हो। हाँ तो वो मिर्च अब मेरी होगी। आखिर कौन रोकेगा मुझे उस मिर्च को लेने से? महाराज, एक सिर्फ छोटी सी चिड़िया, रानो, रानो नाम है उसका, रानो, वही है। अपनी मिर्च की खेती के पास किसी को मंडराने तक नहीं देती। बस कालू, बहुत हुआ। एक छोटी सी चिड़िया मेरा क्या बिगाड़ लेगी? आज ही मैं उस मिर्च को खा जाऊंगा। सारी मिर्चें खाकर जंगल का सबसे शक्तिशाली पक्षी बन जाऊंगा। कोई नहीं रोक सकता मुझे। रात के वक्त चील झाड़ी के पास उतरती है। उसके पंखों से हवा ऐसी चल रही थी जैसे तूफान आ गया हो। पंख फड़फड़ाते हुए वो मिर्ची के खेत में उतर जाती है। ये मिर्च मेरी है चिड़िया, हट जा मेरे रास्ते से, वरना। नहीं चील, ये मिर्च मेरी है। ये खेती मैंने की है, ये मेरी मेहनत है, इसे कोई नहीं छू सकता। अरे रानो, अब क्या तू इस चील से भिड़ेगी? ये एक झपटे में ही तुझे निगल जाएगी। मुझे तो तूने भगा दिया था, अब जरा इस चील से निपट कर दिखा। छोटी चिड़िया, हट जा रास्ते से, वरना। जंगल में इतना शोर सुनकर जंगल का राजा शेर वहाँ आ जाता है। शेर बहुत गुस्से में था क्योंकि उसकी नींद खराब हुई थी। कौन है जो इतनी रात को जंगल की शांति तोड़ रहा है? जंगल के सभी पक्षी चैन से सो रहे हैं। क्या तुम्हें इस जंगल का उसूल नहीं पता? रात के वक्त शोर नहीं, क्योंकि जंगल में शांति होनी चाहिए। रात को छोटे बच्चे, बड़े जानवर, बड़े बुजुर्ग सब सो रहे हैं। किसने तोड़ी इस जंगल की शांति? अरे शेर महाराज, मैं तो बस क्या मैं नहीं जानता? ये झाड़ी रानो की मेहनत है। इस पर किसी ने पंख लगाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चील और कालू कौवा डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। मिर्च की खेती के पास रानो चिड़िया बैठी हुई रो रही थी। तभी वो झाड़ी चमकने लगती है। रानो, तुमने मुझे बचाया है, अब मैं तुम्हें इन सर्दियों की ठंड से बचाऊंगी। और फिर एक चमत्कार हुआ और एक सुंदर सा हरी मिर्च का घर बन गया। देखो बच्चों, अब हमारी सर्द रातें खत्म हो जाएंगी। अब हमारे पास हमारा खुद का घर है। मम्मा, ये तो बहुत सुंदर है, अंदर से कितना गर्म भी है। हाँ मम्मा, अब हमें ठिठुरने की जरूरत नहीं। और इस तरह रानो चिड़िया ने सर्दी, भूख, चील और कालू कौवे की चालों से लड़कर मेहनत और हिम्मत से एक जादुई हरी मिर्च का घर बना लिया।